लाल किला मैदान में कार्यक्रम हो रहा था। अब सर मुझे ये बताइए कि इसके लिए इतना बड़ा कार्यक्रम, आरएसएस का कार्यक्रम था पहले तो, हाँ। तो इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों रखा गया? इस पर तो मेरे ख्याल से कोर्ट्स की टिप्पणियां भी आ चुकी है कि भाई जो धर्म परिवर्तन कर लेता है उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। बनवासी कल्याण आश्रम का एक कार्यक्रम था। दरअसल जो आप बोल रहे हैं वो एससी कैटेगरी में लागू होता है, एसटी में नहीं होता। एसटी में नहीं है। ओके। और मजेदार बात है कि क्रिश्चियन मिशनरी ने बहुत शानदार एजेंडा चलाया। क्रिश्चियन मिशनरीज ने 60s के दशक में एजेंडा चलाया कि ये जो एसटी कम्युनिटी है ये हिंदू धर्म से इनका कोई जुड़ाव नहीं है, आप इनको सेपरेट रिलीजियस कोड दे दीजिए। यानी जब सेपरेट रिलीजियस कोड मिल जाएगा तो धर्म परिवर्तन कराने के बाद भी जो है उनका जो लीगल स्टेटस रहेगा वो एसटी का बना रहेगा। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू संगठन, विश्व हिंदू परिषद, बनवासी कल्याण आश्रम इसके खिलाफ पूरे अभियान छेड़े हुए। एक रानी माँ गांधली हुआ करती थी, मणिपुर से थी, वो 1978 में वनजोगी बालाजी देशपांडे के साथ मिली। तो उसके बाद उन्होंने भी पूरे आदिवासी समाज में पूरे देश भर में घूम घूम करके अभियान चलाया था कि, और आप देखेंगे कि बनवासी कल्याण आश्रम का एक स्लोगन है, तू मैं रक्त एक, नगरवासी, ग्रामवासी, वनवासी, ये सब हम एक ही रक्त हैं, हम एक ही संतान हैं। तो इसी चीज को दोबारा से रीइंस्टेट करने के लिए जनजातीय समाज ने जो बॉटम लाइन आपने बताई कि भी कन्वर्जन के बाद आरक्षण का जो लाभ है वो एससी को नहीं मिलता, लेकिन एसटी में अभी भी ये चल रहा है। आप ट्राइबल ही रहेंगे, आप लाभ लेते रहिए, चाहे ईसाई हो गए चाहे मुसलमान हो गए। सौरभ जी, इसमें एक और चीज ध्यान दीजिए ना कि जब राहुल गांधी देश भर में घूम घूम के और आदिवासियों को अलग बताने की कोशिश करते हैं, वनवासी आदिवासी की बहस करते हैं, ये करते हैं, तो उस वक्त में जो जनजातीय संगम हुआ है, देश भर से 1.5 लाख, आप उनको जनजाति कहिए, आप उनको वनवासी कहिए, आप उनको आदिवासी कहिए, वो दिल्ली में आके कह रहे हैं कि हम भी भारतीय हैं जैसे आप हैं। वो भी जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, वो अपने पारंपरिक परिधान में आए हुए हैं इस चिलचिलाती गर्मी में। वो दिल्ली को बता रहे हैं कि जो तुम अलग अलग, तुम्हारी राजनीति दूसरी तरह से होती है, तुम हमको देश से बांटने की कोशिश करते हो, ऐसा नहीं है। तो इसको इस तरह से देखना चाहिए। और कई बार लोग पूछते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता क्या है, कई बार इस तरह के सवाल हो जाते हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही जुड़ा हुआ संगठन है जो लंबे समय से इसकी तैयारी करके दिल्ली में आता है, और दिल्ली की सड़कों पर ये लोग जिन जिन इलाकों से, क्योंकि ऐसा नहीं कि सीधे जाके लाल किला पे इन्होंने कर दिया, दिल्ली के अलग अलग रास्तों से अपनी पारंपरिक वेशभूषा में गुजरे हैं, इसको भी समझना चाहिए। तो एक तरफ राहुल गांधी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, संघ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको बंगाल की 2 खबरें छोटी छोटी रह गई थी, वो मैं आपको बता दूं। ये एक महत्वपूर्ण बात है जो प्रोफेसर साहब ने कही कि जब वो कन्वर्जन हो तो उसके बाद आदिवासियों का स्टेटस नहीं मिले, जो एससी में, ओबीसी में, जैसे अभी शुभेंदु जी ने आते ही लिस्ट को ठीक ठाक किया ना, करेक्ट किया, मुसलमान तो क्यों रिजर्वेशन, ऐसा ही आदिवासियों को लेकर चल रहा है। दूसरा जो बड़ा भ्रम है जो क्रिश्चियन मिशनरीज ने किया वो तो ये वाला था, हिंदू वाला, और ये बहुत लंबे समय कोशिश हुई कि उन्हें हिंदू ना माना जाए, मतलब ये पूरा कैंपेन ही ये चला। लेकिन दूसरा जो अभी बुलाने की वजह वो एक ये भी है, यूसीसी को लेकर भी बहुत सारा भ्रम आदिवासियों में फैलाया जा रहा है। आप देखिए अमित शाह जी का फोकस उस पर है, यूसीसी पर, कि भाई उसका असर आदिवासियों पर नहीं पड़ेगा। वो एक बड़ा भ्रम हो रहा है, कमिटमेंट, तो वो भी एक बड़ी वजह है। सर 2 खबरें बताता हूं आपको। टीएमसी को पूर्वी कोलकाता में बने हुए अस्थायी मुख्यालय तृणमूल भवन को खाली करने का नोटिस मिल गया। ये खबर रह गई थी, बंगाल की जो खबरें बता रहे थे। इमारत के मालिक ने पार्टी से इमारत खाली करने को कह दिया है और उसको 2 महीने का वक्त भी दिया है। और बिल्डिंग के मालिक ने यह कहा है कि उनका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, ना ही वो ऐसा किसी दबाव में कर रहे हैं। इस मामले में टीएमसी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। उन्होंने कहा है कि एक तो मुझे अपनी सिक्योरिटी की चिंता होती है, और दूसरा कि लीज खत्म हो रही है। तो मतलब खत्म भी हो रही, तो उन्होंने टीएमसी के मुख्यालय की लीज रिन्यू नहीं की। ये इतना बदल गया बंगाल। दूसरा, बंगाल पुलिस की एक खबर देखिए आप। ऐसी तस्वीरें बंगाल से तो मैंने कभी नहीं देखी, वो और प्रदेशों से कभी कभी आती हैं। गैंगस्टर्स के खिलाफ अभियान ये आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में हावड़ा का ये वीडियो आया है जिसमें पुलिस गैंगस्टर आकाश सिंह को लेकर क्राइम सीन का रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए पहुंची थी, और उसको सड़क पर उसकी परेड कराई गई। और कैसे कराई गई वो आप देख रहे हैं, जांगिया बनियान में। ये है कि भाई इसका खौफ निकालो। ये था गैंगस्टर, ये था गुंडा, तो गुंडे का ये हाल कर दिया है। ये वसूली गिरोह चलाता है, इस पर यह आरोप था। जी सर, टीएमसी का भवन छीन लिया गया, कार्यालय, और गुंडों की परेड हो रही है। देखिए, टीएमसी के तो सिर्फ एक मकान मालिक ने कहा है, टीएमसी ने कम से कम 72 मकानों पर कब्जा करके रखा है वहां पर,
जिसका न भाड़ा देते न कुछ देते, उल्टा मकान मालिक से बिजली का बिल भी भरवाते थे धमकी देके, इस्तेमाल करते थे, उसका बिजली का बिल भी नहीं भरते थे। ऐसे 72 मकान हैं जहाँ टीएमसी ने अपने तमाम कार्यालय कब्जा करके चला रहे थे। मुझे लग रहा है वो सारे धीरे धीरे अब खाली होने वाले हैं। और ये आकाश सिंह की बात है तो मुझे लगता है जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि भाई अब उत्तर प्रदेश जैसा यहाँ पे शासन चलेगा, जितने भी अपराधी है, जितने भी गैंगस्टर है, या तो बंगाल छोड़ के चले जाए या अपना काम धंधा नया शुरू कर दे, गुंडागर्दी छोड़ दे। और मुझे लग रहा है जिस तरीके से आकाश सिंह ने वहाँ पर टीएमसी के नेताओं के शरण के अंदर जिस तरीके से वसूली का अभियान चलाया, जमीनों पर जिस तरीके से उसने कब्जा किया, जिस तरीके से उसने वहाँ मारपीट की, उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, आज शुभेंदु अधिकारी ने बता दिया है कि भाई सरकार बदली है तो कानून का राज आ गया है। आकाश सिंह की जिस तरीके से परेड निकाली गई है, और अभी वो संदेश खाली वाला जो है उसको भी जिस तरीके से लेकर गए थे अभी कुछ दिनों के पहले, तो अभी शुरुआत होगी बंगाल के अंदर। जितने अपराधी है वो इसी तरीके से परेड करते हुए दिखेंगे। मुझे लगता है कि जेल के शिक्षकों के पीछे नजर आएंगे।